श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता की श्लोक नंबर 16 का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसे ध्यान बता सुने। ब्रह्म भुवनां लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मां तेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग आदि सभी लोग पुनरावर्ती। देखिए, ब्रह्मा से लेकर के और कीट पतंग जितने भी जीव जंतु सब के सब पुनरावर्ती है, बार बार जन्म लेते रहते, जन्म लेने और मरने तथा पुनः पुनः इसी क्रम में चलने वाले हैं। किंतु कौन्तेय, मुझे प्राप्त होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता, और जो मुझे भजता है, जो मेरे शरण में है, एक कौन्तेय, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। धर्म ग्रंथ में लोकांतरों की परिकल्पना, ईश्वर पद की विभूतियों का बोध कराने की आंतरिक अनुभव या रूपक मात्र। अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड्ढा है जहाँ कीड़े काटते हो, और न ऐसा महल जिसे स्वर्ग कहा जाता। अंतरिक्ष में ऐसा कुछ दैवी संपद से युक्त पुरुष, देवता और आसुरी संपद से युक्त मनुष्य, असुर है। श्री कृष्ण के ही सगे संबंधी कंस, राक्षस और बाणासुर, दैत्य, जो कृष्ण भगवान के ही वंशज, इन्हीं के सगे संबंधित थे। देव, मानव, तिर्यक योनियां ही विभिन्न लोक हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यह जीवात्मा मन और पांचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संस्कारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है। अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्मा, जिन देवताओं को अमर कहा जाता है, वे भी मरण धर्मा है। मर्त्य लोकम विश्रांति, इससे बड़ी क्षति क्या होगी।
वह केवल तन ही किस काम का, इसमें सचित पुण्य भी समाप्त हो जाए। देवलोक, पशुलोक, कीट पतंग आदि लोक भोग लोक मात्र है। यहाँ जितने भी हैं सब भोगने वाले, इसमें सब भोगी। केवल मनुष्य ही कर्मों का रचयिता है, जिसके द्वारा वह उस परम धाम तक को प्राप्त कर सकता है, जहां से पुनरावर्तन नहीं होता, जहां से वापसी नहीं होती। यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए, ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त कर ले, किंतु वह पुनर्जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात्कार करके उसी परम भाव में ही स्थित न हो जाता। उदाहरणार्थ उपनिषदे भी इस सत्य का उद्घाटन करती हैं। इसे आप बृहदारण्य उपनिषद 4:4-7, कठोपनिषद 2:3-14 के एक श्लोक में देखें। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थिताः अथ मर्त्योऽमृतो भवति यत्र ब्रह्म समाश्नुते। जब हृदय में स्थित संपूर्ण कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और यही इसी संसार में, इसी मनुष्य शरीर में पर ब्रह्म का भली भांति साक्षात अनुभव कर लेता है। प्रश्न उठता है कि क्या ब्रह्मा भी मरण धर्मा है? तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रजापति ब्रह्मा के प्रसंग में कहा कि प्राप्ति के पश्चात बुद्धि मात्र यंत्र है, उसके द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है।
ऐसे महापुरुषों के द्वारा ही यज्ञ की संरचना हुई है। और यह कहते हैं कि ब्रह्मा की स्थिति प्राप्त करने वाला भी पुनरावर्ती है। आखिर योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? वस्तुतः इसे आगे देखें। ओम श्री कृष्णाय नमः। वस्तुतः जिन महापुरुषों के द्वारा परमात्मा ही व्यक्त होता है, उन महापुरुषों की बुद्धि भी ब्रह्मा नहीं है, लेकिन लोगों को उपदेश देने के कारण कल्याण का सूत्रपात करने के कारण ब्रह्मा कहे जाते। स्वयं में वे ब्रह्मा ही नहीं है, उनके पास अपनी बुद्धि रह ही नहीं जाती, किंतु इसके पूर्व साधना काल में ही ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अज। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, अहंकार शिव बुद्धि अज, मानस शिक्षित समामान। रामचरितमानस में ये कहा गया, साधारण मनुष्य की बुद्धि ब्रह्मा है। बुद्धि जब इष्ट में प्रवेश करने लगती है, तभी से ब्रह्मा की रचना होने लगती। इसके 4 सोपान मनुष्यों ने गए हैं, पीछे अध्याय 3 में बता आए हैं, स्मरण कीजिए, इतना देख सकते हैं। ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वरीयान, ब्रह्मविद्वरिष्ठ। ब्रह्मविद वह बुद्धि है जो ब्रह्मा विद्या से संयुक्त हो, वह ब्रह्म विद्वर है। इसी तरह से इन 4 सोपानों का वर्णन पीछे कर दिया गया है, उसको आप स्मरण कर सकते हैं। अध्याय कीजिए। ओम ओम श्री कृष्णाय नमः। आगे देखें, ब्रह्मार्थात ब्रह्म विशेषता की वह संग्रह जिसमें इस प्रवाहित है, उसको प्राप्त सर्वोत्कृष्ट बुद्धि में भी विद्या जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है उसमें मिलाती है। यहाँ तक कि साधक में माया कामयाब होती है, प्रकाश काल में अचेत सचेत हो जाते हैं, उन्हें लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है, तथा बुद्धि के अंतराल में अविद्या की रात्रि के प्रवेश काल में सभी अचेत हो जाते हैं। बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती, स्वरूप की ओर बढ़ना बंद हो जाता है। यही ब्रह्मा का दिन और यही ब्रह्मा की रात्रि। दिन के प्रकाश में बुद्धि की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश आ जाता है।
और अविद्या की रात्रि में इन्हीं सहस्त्रों वर्तों में अचेतावस्था का अंधकार आ जाता है। शुभ और अशुभ, विद्या और अविद्या, दोनों प्रवृत्तियों के सर्वथा शांत होने पर अर्थात अचेत और सचेत रात्रि में विलीन और दिन में उत्पन्न दोनों प्रकार के चित्तों संकल्प प्रवाह के मिट जाने पर उस अव्यक्त बुद्धि से भी अति परे शाश्वत अव्यक्त भाव मिलता है जो फिर कभी नष्ट नहीं। भूतों की अचेत और सचेत दोनों के मिटने पर ही वह सनातन भाव मिलता है। अब आप श्लोक नंबर 17 में देखें। सहस्त्र युग पर्यंत मार्यंत ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तां अहोरात्र विदो जना। जो 1000 चतुर्युगों की ब्रह्मा की रात्रि और 1000 चतुर्युगों के उसके एक वो साक्षात जानते हैं, वे पुरुष समय की तत्व को यथार्थ जानते हैं। यही सब प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात, विद्या और अविद्या के रूपक हैं। ब्रह्मा विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विगणित बुद्धि ब्रह्मा की पराकाष्ठा है। विद्या से संयुक्त बुद्धि ब्रह्मा का दिन है। जब विद्या कार्यरत होती है उस समय योगी स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में ईश्वरीय प्रकाश का संचार होता है। इसी प्रकार अविद्या की रात्रि आने पर अंतःकरण की सहस्त्रों प्रवृत्तियों में माया का द्वंद्व प्रभावित होता है। प्रकाश और अंधकार की यही तक सीमा। इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या। वह परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है। जो उसे तत्व से बड़े प्रकार जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि तब अविद्या की रात होती है, तब विद्या का दिन आता है। काल का प्रभाव कहाँ तक है अथवा समय कहाँ तक पीछा करता है। प्रारंभिक मनीषी अंतःकरण को चित्त अथवा कभी कभी केवल बुद्धि कहकर संबोधित कर देते। कालांतर में अंतःकरण का विभाजन मन बुद्धि चित्त और अहंकार की 4 प्रमुख वृत्तियों में किया गया। वैसे अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत, अंतःकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं। बुद्धि के अंतराल में ही अविद्या की रात्रि होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। यही ब्रह्म की रात्रि और दिन है। जगत रूपी रात्रि में सभी अच्छे पड़े। प्रकृति में विचरण करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाती, किंतु योग का आचरण करने वाले योगी इससे जग जाते हैं। वे स्वरूप
की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि स्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है। कब दिवस निबिड़ तमा, कब मुक्त प्रगट पतन, उपजि ज्ञान जिमी, पाई तु संग सुसंग। विद्या से संयुक्त बुद्धि सुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है। पुनः सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धि में हो जाता है। यह उतार चढ़ाव मुक्ति पर्यंत लगा रहता है। इसी के पश्चात न बुद्धि है न ब्रह्मा, न रात रहती है न दिन। यही ब्रह्मा के दिन रात के न हजारों साल की लंबी रात होती है, न हजारों चतुर्भुज का दिन ही, और न कहीं कोई चार वाला ब्रह्मा ही है। बुद्धि की उपयुक्त चार क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के चार मुख और अंतःकरण की चार प्रमुख प्रवृत्तियां ही उसके चतुर्थ युग। रात और दिन इन्हीं प्रवृत्तियों में होते हैं। जो इसके भेद को तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहाँ तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अधिक हो जाता है। रात्रि और दिन अविद्या और विद्या में होने वाले कार्य को योगेश्वर श्री कृष्ण श्लोक नंबर 18 में स्पष्ट करते हैं। अव्यक्तात् अव्यक्तः सर्वा प्रवृत्तयः रागसी, रात्र्यागमे प्रलीयन्ति तत्रैवाव्यक्तसंज्ञकी। ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अर्थात विद्या दैवी संपत्ति प्रवेश काल में संपूर्ण प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जागृत हो जाते थे, और रात्रि के प्रवेश काल में किसी अव्यक्त निश्चय बुद्धि में जागृति की सूक्ष्म तत्व अचेत हो जाते। वे प्राणी अविद्या की रात्रि में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पाते, किंतु उनका अस्तित्व रहता है। जागृत होने और अचेत होने का माध्यम यह भी है, जो सब में अव्यक्त रहती है, दृष्टिगोचर नहीं है। आगे श्लोक नंबर 19 में देखें। भूतग्राम स एवायं भक्त्वा प्रलीयते, रात्र्यागमे श्वसः पार्थ नभोऽस्यः रागसे। एक बार सब प्राणी इस प्रकार जागृत होकर प्रकृति से विवश होकर अविद्या रूपी रात्रि के आने पर अचेत हो जाते हैं। वे नहीं देख पाते कि उनका लक्ष्य क्या है। दिन के प्रवेश काल में वे पुनः जागृत हो जाते हैं। जब तक बुद्धि है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है। तब तक वह साधक ही है, महापुरुष नहीं। ओम श्री सत्यदेव भगवान की जय। अब आप श्लोक नंबर 20 में देखें। परस्तस्मान्तु भावो अन्यो यव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, यः स सर्वेषु भूतेषु न विनश्यति।
एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धि अव्यक्त, इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है, जो भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत, दिन में उत्पन्न और रात्रि में विलीन भाव वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वह सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो नष्ट नहीं होता। बुद्धि में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है, जो मेरा परम धाम है। जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धि भी उसी भाव में रख जाती है, उसी भाव को धारण कर लेती है। इसलिए वह बुद्धि स्वयं तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेष बचता है। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब आप श्लोक नंबर 21 में देखें। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परमं मम। उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कहा जाता है, उसी को परम गति कहते हैं, वही मेरा परम धाम है। इसे प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आता, का पुनर्जन्म नहीं होता। इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हुए भगवान श्लोक नंबर 22 में कहते हैं, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्तवनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि तेन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूत है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, सनातन अव्यक्त भाव वाला वह परम गुरु अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवा अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए। अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन्म की सीमा में है और कब वे पुनर्जन्म का अतिक्रमण कर जाते हैं, इस पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 23 में कहते हैं, यत्र काले स्वनावृत्तिमां वृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं बध्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, इस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म पाते हैं, मैं अब उस काल का वर्णन करता हूँ, जिसे श्लोक नंबर 24 में देखें। अग्नि ज्योतिर्तिर शुक्ल खरमासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। शरीर संबंध का त्याग करते समय जिनके समक्ष ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, जिनका प्रकाश फैला हो, सूर्य चमक रहा हो, शुक्ल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो, उत्तरायण का निरभ्र और सुंदर आकाश स्थान में प्रयाण करने वाले ब्रह्मविद्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हो। श्री कृष्णाय नमः। अग्नि ब्रह्म तेज का प्रतीक है, दिन विद्या का प्रकाश है,
शुक्ल पक्ष निर्मलता का जो तर्क है, विवेक वैराग्य सम दम तेज और प्रज्ञा एक खड़ैश्वर्य ही खड़मास है। ऊर्ध्वरेता स्थिति नारायण है। प्रकृति से सरसा परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रह्मवेत्ता योगी जन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोक को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं है, उनका क्या होता है? अर्जुन पूछ रहा है, तो उनका क्या होता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण नंबर 20 में कहते हैं, धूमो रात्रि तथा मित्र खड़मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिसके प्रयाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगात्मिक हो, यज्ञ यज्ञ प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि का स्वरूप है, किंतु धुएं से आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, कालिमा का बाहुल्य हो, खट विकारों काम क्रोध रोग मोह मद और मत्सर से युक्त दक्षिणायन अर्थात बहिर्मुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से यदि बाहर है, उस योगी को पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नष्ट हो जाती है? अर्जुन पूछ रहा है। इस पर भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 26 में कहते हैं, शुक्ल कृष्णो गति ते जगत शाश्वती मते एकयायात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। उपयुक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत हैं, अर्थात साधन का कभी विनाश नहीं होता। एक शुक्ल अवस्था में प्रयाण करने वाला पीछे न आने वाली सब गति को प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में जिससे क्षीण प्रकाश तथा अभी कालिमा है, ऐसी अवस्था हो गया हुआ पीछे लौटता है, जन्म देता है। जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता, तब तक से भजन करना प्रश्न पूर्ण हुआ। अब इसके लिए साधन पर भगवान श्री कृष्ण पुनः बल देते हैं। श्लोक नंबर 27 में देखें, ऐसे स्थिति पार्थ जानन्यो योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन मार्गों को जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। वह जानता है कि पूर्ण प्रकाश पा लेने पर ब्रह्म को प्राप्त होगा और क्षीण प्रकाश रहने पर भी पुनर्जन्म में साधन का नाश नहीं होता है। दोनों गतियां शाश्वत हैं। अतः हे अर्जुन, तो सब काल में योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर साधन कर। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। अब श्लोक नंबर 28 में देखें, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्तुल्यफलं प्रदिष्टम् यत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानं परिचार्यम्। इसको साक्षात्कार से जानकर, मानकर नहीं, साक्षात्कार से जान। योगी एक यज्ञ तप और दान के पुण्य फलों का निसंदेह अतिक्रमण कर जाता है।
और सनातन परम पद को प्राप्त होता। अविदित परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है। वह अविदित तत्व जब विदित हो गया तो अब कौन इसे जाने। अतः विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है, क्योंकि जानने वाला भिन्न नहीं है। यज्ञ अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक नियत क्रिया आवश्यक थी, किंतु जब वह तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करे। मन सहित इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना तप है। लक्ष्य प्राप्त होने पर किसके लिए तप करें। मन वचन और कर्म से सर्वथा भावेन समर्पण का नाम दान है। इन सब का पुण्य फल है परमात्मा की प्राप्ति। फल भी अब विरग नहीं होता है, तो सबकी अब आवश्यकता ही नहीं रही। वह योगी यज्ञ तप दान इत्यादि के फल को भी पार कर जाता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। प्रिय भक्तजनों, अब मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ गीता के 8वें अध्याय का समापन करता हूँ और 8वां अध्याय पूर्ण रूप से आपको सुनाया हूँ। इसे आप सुने। यहीं पर निम्न श्लोकों के साथ मैं अध्याय 8 का समापन करता हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मजितु नामाष्टमोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी गणानंद कृते श्रीमद् भगवद गीताया यथार्थ गीता भाष्ये अक्षर ब्रह्म योग नामाष्टमोऽध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी गणानंद कृत श्रीमद् भगवत गीता के भाष्य यथार्थ गीता में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत। अब मैं आगे यथार्थ गीता से आपको बताऊंगा। तब तक आप स्वाध्याय कीजिए और भगवान के शरण में रहिए, बाकी किसी के शरण में। ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः।